अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। वाह थैंक यू अर्चना जी। स्पॉन्सर है सूट? आजकल तेरे सूट स्पॉन्सर हो रहे हैं। और नहीं मैंने खरीदा है प्लीज। आज दिवाली के खूबसूरत मौके पे खूबसूरत मेहमान हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, गिफ्ट नहीं मांगना उनसे। तो चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अजय देवगन, डायरेक्टर मिस्टर इंद्र कुमार, मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड रकुल प्रीत। अजय सर, इंदु सर, सिद्धार्थ भाई, रकुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you. आप सबको Thank भी you. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Gee, a very happy Diwali to all of you. बिग दिवाली। और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अजय सर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। सर कांग्रेचुलेशंस, अभी अभी आपको ताना जी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। सो प्राउड ऑफ यू। अजय सर का सही है, साल में ना एक आध फिल्म ऐसी जरूर करते हैं जिसको नेशनल अवार्ड मिल जाए, और एक ऐसी जरूर करते हैं जिससे पूरा एक बिल्डिंग का फ्लोर खरीद लें। तो आपसे सवाल है कि ये वाली जो फिल्म है थैंक गॉड, ये अवार्ड वाली है कि फ्लोर वाली है? इनके प्रोड्यूसर वहाँ और डायरेक्टर वहीं है। मुझे दोनों देना पड़ा, फ्लोर भी देना पड़ा और स्क्रिप्ट भी देना पड़ा। अवार्ड की कोशिश कर रहे हैं, इनके फ्लोर के बांधे हैं आजकल। नहीं, मैं खुद फ्लोर पे हूँ। पर जोक्स अपार्ट, एक बात है, मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे देखते हैं, वो मुझे स्क्रिप्ट इतना मांगते भी नहीं है, इंदु करनी है पिक्चर। अच्छा, भरोसा ही आप पे इतना सर, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में बनाई। आप सबको पता है दिवाली पे ना हर हलवाई की दुकान पे काजू कतली जरूर मिलती है। वैसे ही हर हिंदी बड़ी फिल्म में आपको रकुल प्रीत जरूर मिलेगी। ये अभी हाल ही में अक्षय पाजी के साथ आई थी, आज अजय सर के साथ आई हैं, बीच में भी 2-3 फिल्में थी, इनकी डेट्स नहीं थी इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। अब मानती हैं आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की काजू कतली हैं? आप ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, थैंक गॉड। वाह स्मार्ट गर्ल, आज लग भी रही है आप काजू कतली। और अगर ये काजू कतली हैं तो इंदु सर हमारी इंडस्ट्री के हलवाई हैं। इनके पास हर तरह की मिठाइयां हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके फिल्में बनाते हैं, पॉसिबल नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए विराजमान हो जाइए। रकुल, आपको पता है मेरे को अर्चना जी की बात बोल रही थी, कहती रकुल को हर फिल्म के लिए इनवाइट मत किया करो, इतनी बार शो पे आ चुकी है, मार्च एंडिंग में जाके ना शो में से हिस्सा मांगेगी। नहीं, मैं मांगने ही वाली थी। कपिल कितना हिस्सा खाएगा, कितनी बार खाएगा, कब से करी जा रहा है, किसी से शेयर नहीं करता है। चलो दिवाली गिफ्ट दे दो मुझे। मिल गया जवाब जो तुझे चाहिए था। यू वांट हिस्सा? नो नो, आई वांट हिस्सा। इतना वेट लॉस कैसे कर लिया कपिल बाजी? हमारा हिस्सा खा खा के जो हिस्सा खाते हैं उनका बढ़ता है, हमारा कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कौन किसका खा रहा है। हमारी नजर भी तो लगी जब तूने हमारा हिस्सा खाया तो। मैंने अभी खबर पता चली, कहते सिद्धू जी ने भी 18 किलो कम कर लिया है। या कह दो कि हो गया उनका। सिद्धार्थ भाई पिछली बार जब आए थे शेरशाह के लिए, तो इनके किरदार की उस फिल्म में डेथ हो जाती है। थैंक गॉड में भी ये मर जाते हैं। आप ये जो ऐसे किरदार आपको इसलिए तो नहीं एक्साइट करते कि दिवाली पे कोई आपसे बख्शीश मांगे, आप कहें कि किस बात की बख्शीश, मैं मर मर के पैसे कमा रहा हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जोक्स अपार्ट, ये फिल्म के लिए आपको क्या एक्साइट किया, किस चीज ने सबसे ज्यादा? आई थिंक इस पिक्चर में जो हम इस देश में मानते हैं कर्मा के ऊपर, जी जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरती से सर ने और राइटर्स ने दर्शाया है इस पिक्चर में। तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए। ये Definitely. आज के फ्लॉड आदमी के बारे में है जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और उससे आगे जाना चाहता है, और उसके लिए क्या कदम उठाता है, और फिर जब उसका एक एक्सीडेंट होता है, उसको ऊपर जाके गेम खेलने का मौका मिलता है कि वहां पे डिसाइड होगा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से वाह, कि तुम हेवन जाओगे या हेल जाओगे। नाइस। तो आई थिंक बहुत ही हंसी मजाक के तरीके से इंदु जी ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और मुझे ये किरदार और इसका जो ओवरऑल थॉट है बहुत ही प्यारा लगा। तो आई थिंक ये दिवाली के लिए एकदम एप्ट पिक्चर है। हमारी देश की सारी फैमिलीज आके देखें। इंदु सर कैसे अंदर मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे कि दिवाली पे रिलीज है, फिल्म भी अच्छी बन गई है, आने वाला माल है। हाँ, खुशी तो होती है, देखो माल तो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो हमारा हाई है वो ये है कि हमको तारीफ मिले, लोग बोले आपने फिल्म अच्छी बनाई, बिल्कुल, लोग जब भी पाए आपकी फिल्म देखी, बहुत मजा आया, हमारा दिल भर गया। हमेशा ही आपकी फिल्में देख के मजा आता है इंदु सर। हाँ, तो वही मजे के लिए मैं जीता हूँ। क्या बात है। और आप देखो
हर फिल्म के साथ इंदु सर और जवान होते रहते हैं। देखो आप इनका ग्लो देखो आप चेहरे पे, देख लो रकुल के जितना ही ग्लो कर रहे हैं इंदु सर। Of course. तो क्या कहना पड़ेगा पता, यू नो, थैंक गॉड। करेक्ट। लगे। सर फिर दिवाली के मौके पे जैसे हम हर जगह से डिस्काउंट मिलता ही है, कहीं पे भी चले जाओ, अजय सर देते हैं आपको डिस्काउंट? यार तू मेरे डिस्काउंट के पीछे क्यों पड़ा रहता है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ बिल्कुल, हिसाब किताब रखना पड़ता है, चैनल बोलता है सारा वो लिख के रखा करो। आपको पता होगा अजय सर और इंदु सर की बैक टू बैक 2 फिल्में हुई हैं, तो ये इन्होंने आपसे कोई लोन ले रखा है कि या आपने इनसे कोई लोन ले रखा है जो एक दूसरे के साथ फिल्में कर रहे हैं आप बैलेंस करने के लिए? तो पता नहीं कौन किसका कर्जा चुका रहा है, वो मेरा या मैं उनका। पर ये मोहब्बत बनी रहे सर। बात है। इंदु सर एक बात सच सच बताइएगा, अजय सर आपकी पहली चॉइस होते हैं कि जब आप फंस जाते हैं फिर आप जाते हैं अजय सर के पास? नहीं, मैं ऑलवेज फंसा हुआ रहता हूँ, मैं उनके पास ही जाता हूँ। सर ये थैंक गॉड टाइटल शुरू से था कि जब आपने टी सीरीज को घेरा, आई मीन आपको लगा कि अब बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ गया है तो थैंक गॉड फिर आपने बोला नाम? नहीं, एक्चुअली पहले से ही थैंक गॉड टाइटल रखा था। अच्छा जी। हमने, या और बात भी कितनी खूबसूरत है, हम लोग कभी भी ना भगवान को शुक्रिया अदा बहुत कम करते हैं, लोग मन्नतें मांगते रहते हैं, पूरी हो जाएं तो ठीक, उसके बाद भी नहीं। मुझे तो लगता है सुबह जब उठ जाते हो ना तब भी करना चाहिए कि भगवान शुक्र है हम बच गए, आज फिर उठ गए। Absolutely. तो भगवान को छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। फिल्म का ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ सीखने को मिला ट्रेलर में? मुझे ये सीखने को मिला कि जब फिल्म में नोरा भी है तो उसे भी लाना चाहिए था। I knew it. मैं उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ, पराई औरत को माँ बहन की नजर से देखा। कुछ सीखा? नहीं, अब उसको नोरा समझ बहन, आ गया रकुल कि बहन। सब बहनें हैं या फिर रकुल माँ बहन। की उम्र के तो हम हैं नहीं, तो बहनें ही हुई। ऐसी बातें करोगी तो मैं भग जाऊंगा, फिर तुम कहोगी भगना नहीं, मैं भग जाऊंगा। देखो आप इनको कह रहे हैं कि पराई औरत को माँ और बहन समझना चाहिए, आपने इसलिए तो नहीं कहा कि मेरा तो कोई फिल्म में सीन है नहीं, इसका क्यों काम बनने दो, ऐसा तो नहीं बोल रहे इसलिए तो नहीं। सर ये जो फिल्म में गाना है मनहारी जी, जिसमें हमारी बहुत प्यारी नोरा फतेही जी ने डांस किया है, तो नॉर्मली क्या होता है जब गाना होता है तो कोरियोग्राफर शूट करते हैं। हमने सुना कि ये जब गाना हो रहा था आप खुद कैमरा पे बैठे थे और आधे घंटे बाद किसी ने बोला कि कैमरा तो ऑन कर लो। इज इट ट्रू इंदु सर? एकदम गलत बात है, बिकॉज मैं सेट पे था ही नहीं जब ये गाना शूट हुआ। हैं? पूछो इनसे। हाँ, कहाँ पे थे? डांसर्स के साथ ही नाच रहे थे आप? मैं नोरा जी को सिखा रहा था। हाँ। नोरा का जब गाना शूट हो रहा था तो कोई और सेट पे था। कौन? अब हर चीज तुझे पता नहीं जरूरी। बता दिया करो, कम से कम थोड़ा जल ही ले हम, और तो क्या है। दिवाली के मौके पे हमारे कुछ सवाल हैं दर्शकों के जो आप सबसे पूछना चाहते हैं। इतने सीरियस होके क्यों आप हमारा मुंह देख रहे हैं? तो ये हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं। दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयों के डिब्बे आपके घरों में आते होंगे, आपने बिना खोले आगे चिपकाया किसी को डिब्बा? चिपकाया नहीं है, पर मैं गिफ्ट कर देती हूँ आगे। वही होता है नहीं, चिपकाना। मतलब चिपकाना मतलब गिफ्ट नहीं कि अपनी टीम को बोलते हो ले जाओ, ओके। या आप खाती नहीं है ना मिठाई? नहीं, तो फिर मैं अपने ड्राइवर को या स्टाफ को या टीम को। आपको मिठाई अच्छी नहीं लगती कि डाइट कॉन्शियस है आप? नहीं, मुझे अच्छी लगती है, बट मैं उतनी मिठाई का क्या करूंगी? बट बिना खोले कभी नहीं आगे नहीं, पास ऑन करना नहीं, चाहिए। नहीं। अंदर लिखा हो हेलो डियर अर्चना एंड नहीं, परमीत never. और आप किसी और को Never. दे देखा, रहे हो। तजर्बा बोल रहा, तजर्बा। तो बिना खोले कभी नहीं। ये जो आपने बात की ना बड़ी डिटेलिंग वाली है ये, कि डिब्बा खोले बिना नहीं भेजना चाहिए, अंदर कभी कभी कार्ड होता है। हाँ, तो ये तो तजुर्बा ही है ना यार। हाँ तो देखा, आगे की नहीं बात। मिर्ची लाइट्स होती ना जो ऐसी वाली जो पीछे लगी, तो दिवाली के बाद हम उतार के रख लेते हैं, उसके बाद फिर सुलझानी पड़ती है खोल के। ये कभी किया आपने? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, दिवाली से 2 दिन पहले बचपन में। अटक जाते हैं बल्ब एक अटक दूसरे जाते के हैं, बीच में, अंदर अंदर पूरे, है ना? हाँ। इतनी बड़ी हीरोइन हो कैसे काम भी करती है? अच्छा, ऐसा कभी किया बचपन में? अरे सर आपसे भी ये सवाल है, दिवाली के अगले दिन बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि जो रात को कई पटाखे नहीं फूटे हाँ। उनको ढूंढ ढूंढ के फिर इकट्ठा करते हैं। कभी किया आपने ऐसा? हाँ, बिल्कुल। दिवाली अब तो पटाखे तो इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वो हम तो नहीं फोड़ते। आई थिंक वो तो अब हुआ, लेकिन जब हम बचपन में ही ये सब एनवायरनमेंट के बारे में हमको भी बट नहीं मैं तो पता करती था, थी, अगले तो दिन हमको वो तो बच बहुत जाती मजा थी। आता था, बहुत शौक था फटाके फोड़ने का। अब नहीं, अब तो बच्चों को भी नहीं है, बच्चे भी
समझते हैं एनवायरनमेंट। तब दिवाली एक ही रात थी जब हमें एक्सक्यूज मिलता था कि यार सुबह तक जगते रहो और चाहे पार्टी हो या रौनक हो, घर वाले आते थे वहाँ पे। आजकल एनवायरनमेंट को सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से खराब करते हैं। आजकल वैसे पटाखों भी की आजकल जरूरत तो ही इतनी सारी ऐप आ गई, उसी पे पटाखे आ जाते हैं, वही ठॉश एंजॉय वो वाला। पर ठीक है, अच्छी बात है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी रॉकेट चलाने के लिए बोतल ढूंढते हैं आप? रॉकेट ही नहीं चलाते। करते थे। इसके साथ ही हमारी जनता के सवाल खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।